Good morning, children. We have already finished the chapter of social science, early man and his life. And now we are going to start all the exercises and question answer of this chapter. The chapter is early man and his life. हम लोगों ने इस चैप्टर में आदि मानव के बारे में पढ़ा, जो हमारे पूर्वज भी कहे जाते हैं. अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम सॉल्व करेंगे. सो लेट स्टार्ट. टेक आउट योर कॉपी पेंसिल एंड लेट स्टार्ट राइटिंग. लिखिए, वाई वॉज अर्ली मैन लाइक एनिमल्स. अर्ली मैन यूज टू लाइक टू ईट एनिमल्स. अर्ली मैन क्यों एनिमल को पसंद करते थे? क्योंकि वो पहले एनिमल के ही फ्लेश को खाते थे. सो दे लाइक टू ईट एनिमल्स. So answer is early man used to like to eat animals. The second is, what were the uses of fire for early man? The answer is, early man used fire to get warmth and to keep the wild animal away. So the answer is, early man used fire to get warmth and to keep the wild animal away. The third is, how did early man get the idea of wheel? उन्हें पहियों बनाने का आइडिया कहाँ से आया? So the answer is, early man used logs of wood to send heavy things from place to place. Thus, they got the idea of wheel. So the answer is, early man used logs of wood to send heavy things from place to place. Thus, they got the idea of wheel. And the fourth are, how are modern wheels different from earlier wheels? आज के व्हील्स और पहले के व्हील्स में क्या अंतर है? सो द आंसर इज, early man used to made wheels from wood and now wheels are made from rubber. पहले लकड़ियों का बना होता था, लकड़ी के बने होते थे, और आज रबड़ के बने होते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंट. सो early man used to made wheels from wood and now wheels are made from rubber. So this is the question answer of chapter 1, early man and his life. ये क्वेश्चन आंसर है अर्ली मैन और उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ में. सो आपको ये कॉपी में उतारना है और लर्न भी करना है. अब हम लोग इसके सारे एक्सरसाइजेस को करेंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हियर 4 ऑप्शन गिवन और 1 इज करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट. सो यू हैव टू टिक द करेक्ट वन. अर्ली मैन लिव इन. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? ए केव्स, बी जंगल, सी ट्री टॉप, और डी ऑल ऑफ दिस. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? केव मीन्स गुफा, जंगल का मीनिंग आप सभी को पता है, फॉरेस्ट, टॉप ऑफ पेड़ के ऊपर. सो डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. इन सभी जगहों पे अर्ली मैन रहा करते थे. अर्ली मैन डिड नॉट ईट दिस. इसमें से कौन सा चीज़ वो नहीं खाते थे? रिमेंबर, नहीं खाते थे. फ्लेश यानी कि मांस, फ्रूट, सी बिस्किट, डी रूट्स. तो आप सभी को पता है कि उस समय बिस्किट तो होता नहीं था, क्योंकि फायर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, आग की उत्पत्ति नहीं हुई थी. सो सी इज़ करेक्ट, बिस्किट वो नहीं खाते थे. 3, ही लर्न टू मेक डैश ऑफ रबिंग 2 स्टोन्स. वो क्या चीज़ के लर्न कैसे सीखे? 2 चीज़ को रगड़ के क्या उत्पन्न करना सीखे. सो ए इज़ फूड, बी इज़ फायर, सी इज़ वाटर एंड डी इज़ क्लॉथ्स. सो बी इज़ करेक्ट, फायर. वो 2 पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न करना सीखे, यानी कि आग का जो इन्वेंशन हुआ वो कौन किए? अर्ली मैन ही किए थे. 4th, फर्स्ट व्हील वेयर मेड फ्रॉम डैश ऑफ वुड. पहला व्हील्स किस चीज़ का बना हुआ था? सो पहला जो व्हील था वो लकड़ी के लॉग्स का बना हुआ था.
सो ए इज़ करेक्ट. देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें कंप्लीट करना है. आधा सेंटेंस दिया हुआ है और इनकम्प्लीट है, सो वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो लुक हियर. अर्ली मैन मेड फायर बाय. अर्ली मैन आग का आविष्कार कैसे किए थे? रबिंग 2 स्टोन्स. तो आपको कंप्लीट करना है. यू हैव टू राइट रबिंग 2 स्टोन्स. बी. अर्ली मैन एट. अर्ली मैन क्या खाते थे? फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. You have to write flesh of animal or other animal. Then 3. Early man use fire too. Early man आग का यूज़ किस में करते थे? To get warmth and to keep wild animal away. वो गर्मी प्राप्त करने के लिए और जंगली जानवरों को अपने से दूर भगाने के लिए करते थे. So the third is get warmth and to keep wild animal away. Fourth, early man used to walk from one place to another. Early man used to walk from one place to another. 5. Early man used logs of wood to send heavy things from place to place. So early man used the logs of wood to send heavy things from place to place. So look here, ये complete the following sentence है और ये complete हो चुकी है. इसके बाद ये आंसर द क्वेश्चन है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है. मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको करके दिखाया. टर्न योर पेज पलटिए. आप देखिए पीछे. नेम एनी 3 मशीन विच हैव व्हील्स इन देम. 3 मशीन का नाम लिखिए. 10 मशीन का नाम लिखिए जिसमें व्हील हो, पहिए लगे हों. सो फर्स्ट स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, ऑटो रिक्शा. ये भी आपको व्हीकल्स है लेकिन एक तरह का ये मशीन ही है. दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन. 2 तरह के होते हैं, आप नहीं जानेंगे, लेकिन ये भी मशीन ही है. सो ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, वाटर पंप, पुली, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ट्रेन, बाईसाइकिल एंड मोटरसाइकिल. दीज ऑल आर मशीन जिसमें व्हील लगा होता है. एंड नेक्स्ट, नेम एनी 3 व्हीकल्स इन विच व्हील्स आर नॉट यूज. आपको 3 व्हीकल्स यानी कि वाहन का नाम लिखना है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिसमें पहिया ना लगा हो. शिप, बोट एंड सबमरीन. ये 3 चीज़ें हैं जिसमें पहिया नहीं लगा होता है और एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं. लेकिन इसमें सो यू हैव टू राइट शिप, बोट एंड सबमरीन. नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 प्रॉब्लम फेसेस बाय अर्ली मैन इन जंगल्स. 4 प्रॉब्लम बताना है जो अर्ली मैन फेस करते थे, यानी कि उनको ट्रबल होती थी, उनको दिक्कत होता था जंगल में जब वो रहते थे. और उस समय और भी चीज़ें का क्या तकलीफ था वो आपको लिखना है. आप इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज यू विश. दे हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही चलना पड़ता था. आप इसे चाहें तो वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी लिख सकते हैं. दे हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये भी लिख सकते हैं. ये कंप्लीट सेंटेंस है और एक वो हो जाएगा बस शॉर्ट फॉर्म. देन दे हैड टू ईट एवरीथिंग रॉ. उन्हें हर चीज़ कच्चा ही खाना पड़ता था. ही वॉज ऑल्सो एट रिस्क ऑफ एनिमल. उन्हें जानवरों का भी खतरा बना हुआ रहता था कि जानवर उन्हें खा जाएंगे. ही डिड नॉट नो हाउ टू डू फार्मिंग. उन्हें खेती का ज्ञान नहीं था, इसके कारण उन्हें बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था. उन्हें पेड़ के जड़ फल ही खा पाते थे. अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये उपजा नहीं पाते थे. जो पेड़ पौधे उन्हें जंगल में मिलते थे उसे ही खा पाते थे. सो दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स डैट दे फेसेस. जो वो प्रॉब्लम था जिसे वो फेस करते थे. आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप ओनली यू हैव टू राइट वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिखेंगे पहले में. ईट एवरीथिंग्स रॉ दूसरे में. रिस्क ऑफ एनिमल और थर्ड में नॉट नो हाउ टू डू फार्मिंग. सो और एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसका जवाब आपको खुद लिखना है. दिस इज योर होमवर्क. इफ गिविंग अ चांस वुड यू लाइक टू लिव लाइफ लाइक अर्ली मैन. क्या आपको चांस मिले तो क्या आप अर्ली मैन की तरह ज़िंदगी बिताना पसंद करेंगे. विल यू बी कंफर्टेबल इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. क्या आप कंफर्टेबल यानी कि आप
यानी कि आप अर्ली मैन के लाइफ को अच्छी तरह बिता सकें, क्या वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, ये आपको खुद लिखना है अपने लैंग्वेज में। और एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक्स आवर लाइफ वुड बी इफ़ देयर इज़ नो विल। हम अपने लाइफ को कैसे फुलफिल कर सकेंगे या कैसा महसूस करेंगे जब विल ना होता हमारे पास, यानी कि कोई भी व्हीकल नहीं होता, कोई भी मशीन वर्क नहीं करता। तो आपको ये दोनों अपने आप लिखना है। यू हैव टू ट्राई टू राइट